हेलो दोस्तों, मेरा नाम है असीमानंद और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूशन पर। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताऊंगा वो है कलेक्टिव नाउन। तो ध्यान से आइए शुरू करते हैं इस कलेक्टिव नाउन को, आखिर ये होता क्या है। दोस्तों, कलेक्टिव नाउन जैसे कि नाम में ही है कलेक्टिव, यानी कि ये जो वर्ड है वो कलेक्ट वर्ड से बना हुआ है और कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। जब हम इकट्ठे होते हैं या कोई भी चीज़ ग्रुप में होती है तो वहाँ पर जो है कलेक्टिव नाउन का यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं शुरू से इस चैप्टर को। शुरू में जो डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो जो है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जो लोगों का समूह होता है, और एनिमल्स जानवरों का समूह होता है या चीज़ों का समूह होता है, उसको ही जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब नीचे जो है कुछ एग्जाम्पल है, दीज आर नाउन्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल। दोस्तों, हम इसमें देखते हैं सबसे पहले यहाँ है लिखा हुआ अ फैमिली। ये जो फैमिली है दोस्तों, फैमिली जो है सिंगल पर्सन नहीं होता है। फैमिली में हमें पता है कि इसमें जो है माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ये सब लोग आते हैं। तो ये जो लोगों का समूह है घर के सदस्यों का, तो वही समूह जो है फैमिली कहलाता है। इसलिए फैमिली को हम रखेंगे कलेक्टिव नाउन में। उसी तरह से यहाँ पर है अ क्रू, जो यात्रियों का दल होता है उसको क्रू कहा जाता है। तो दल यानी कि दल में भी हमारा एक व्यक्ति नहीं होता है। उसी तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है एन ऑर्केस्ट्रा। जो म्यूजिशियन की जो पार्टी होती है या म्यूजिशियंस लोग होते हैं, जब वो एक ग्रुप में एक साथ कुछ संगीत बजाते हैं तो वो ऑर्केस्ट्रा कहलाता है। तो ऑर्केस्ट्रा वर्ड भी हमारा इसी कलेक्टिव नाउन में ही आता है। इसी तरह से कुछ और वर्ड यहाँ पर है वर्ड फाइल में। तो एन ऑडियंस, जो ऑडियंस है, ऑडियंस को भी जो है हम रख सकते हैं इस कलेक्टिव नाउन में। उसके बाद आता है अब बैंड। बैंड ये भी जो है जो बजाने वालों का समूह है वो भी बैंड कहलाता है। आ क्वायर, जो गाने वालों का समूह होता है वो क्वायर कहलाता है। उसी तरह से आ क्लास, हम जानते हैं क्लास किसी एक स्टूडेंट से नहीं बनता, जब कई सारे स्टूडेंट होते हैं एक साथ तो वहाँ पर क्लास होता है। उसी तरह से आ गैंग, आ ग्रुप, आ टीम, तो ये सारे जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स है और ये सारा जो है पीपल से रिलेटेड था, यानी कि लोगों से रिलेटेड कलेक्टिव नाउन का वर्ड्स था। उसके बाद नीचे जो है हमारे यहाँ पर आया हुआ है कि मैनी कलेक्टिव नाउन्स कैन बी यूज्ड विद अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव नाउन्स है जिसका यूज़ किया जाता है सिंगुलर के रूप में भी और प्लूरल के रूप में भी। जैसे कि माई फैमिली वॉज हैप्पी टू सी मी। अब यहाँ देखिए दोस्तों, फैमिली, ऐसे तो फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब हमारा फैमिली वर्ड आता है तो वहाँ पर हमारा सिंगुलर के रूप में ये वर्ड यूज़ होता है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर जो है सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं कि माई फैमिली वर हैप्पी टू सी मी। हमारी जो फैमिली थी वो हैप्पी थी मुझे देख करके। तो यहाँ पर देखिए ये फैमिली एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम वॉज का भी यूज़ कर सकते हैं और वर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नीचे जो है देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है कि बट द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। लेकिन ये जो कुछ कलेक्टिव नाउन हैं ये हमेशा प्लूरल में ही आते हैं, इसको हम सिंगुलर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, फैमिली के साथ हमने वॉज का भी यूज़ किया था, फैमिली के साथ हमने वर का भी यूज़ किया था। लेकिन जो यहाँ पर कैटल है या पीपल है या पुलिस है, इसके साथ जो है हम प्लूरल नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है वही हमारा आएगा। तो कैटल का मतलब जो है जो हमारे मवेशी होते हैं, जो गाय भैंस का जो दल होता है वो कैटल कहलाता है। उसी तरह से पीपल, लोगों का समूह, और जो पुलिस वर्ड है द पुलिस, तो ये भी प्लूरल
वर्ड होता है। अगर हम किसी एक पुलिस की बात करते हैं तो वहाँ पर आ पुलिसमैन ये जो है हमें लिखना होगा या ये हमें बोलना होगा, लेकिन जब भी हम पुलिस वर्ड का यूज़ करेंगे तो ये हमेशा ही ये वर्ड प्लूरल में आता है। तो और ये वर्ड जो है हमेशा कलेक्टिव नाउन में ही आता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमारे सामने हैं। तो here are more collective nouns that are used for groups of people, animals और things। यहाँ पर कुछ और कलेक्टिव नाउन्स है जो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आए हुए हैं, एनिमल्स के लिए आए हुए हैं और दूसरे चीज़ों के लिए आए हुए हैं। अब ग्रुप ऑफ पीपल में जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग बाजा बजा रहे हैं, तो बाजा बजाने वालों का एक दल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बैंड। जैसे कि आपने लास्ट पेज में पढ़ा था, तो हम इसको कह सकते हैं कि अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो म्यूजिशियन लोगों का जो समूह होता है वो बैंड कहलाता है। जैसे कि आप शादी वगैरह में भी देखते हैं कि बैंड वाले होते हैं वहाँ पर, तो बैंड वालों में कोई अकेला नहीं होता, बल्कि वहाँ जो है पूरा एक दल होता है, पूरी बैंड उनकी होती है, तो इसलिए वो बैंड कहलाता है। उसी तरीके से जो यहाँ पर वर्ड है अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, जो चिकन्स का समूह होता है हम, तो वो क्या कहलाता है, ब्रूड कहलाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं चिकन, तो वो जो है एक साथ चलते हैं, तो दैट इज़ अ ब्रूड। उसी तरह से जो फिश का समूह होता है वो स्कूल कहलाता है। तो अ स्कूल ऑफ फिश, जब हम फिश को समूह में रखेंगे तो स्कूल ऑफ फिश आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर टीम। तो यहाँ पर अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि ये प्लेयर्स लोग हैं और इनकी पूरी टीम है। एक टीम में जो है 2 या 2 से अधिक लोग हो सकते हैं, तब वो जो है टीम कहलाता है, और यहाँ पर प्लेयर्स की जो है टीम होती है। उसी तरीके से अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, जो हमारी सीढ़ियाँ होती है, लगातार जो है सीढ़ियाँ में स्टेप कई सारे होते हैं, तो ये सीढ़ियों का जो समूह है ये फ्लाइट ऑफ स्टेप्स कहलाता है। तो इस तरह से जो है हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। इस तरह के बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स का यूज जो है हम अपने बातचीत में करते रहते हैं। दोस्तों अब आइए देखते हैं इसके वर्ड फाइल को। अब वर्ड फाइल में जो वर्ड्स है वो दिया हुआ है। पहला वर्ड अ बंच ऑफ कीज़। जो बंच ऑफ कीज़ होता है यानी कि चाबियों का गुच्छा। तो जब भी हम बात करते हैं गुच्छे की, तो गुच्छे में कभी भी कोई सिंगल चीज़ नहीं होती। गुच्छे में चाबी हो सकती है, गुच्छे में अंगूर हो सकते हैं, गुच्छे में केला हो सकता है। तो जब भी गुच्छा होता है, चाहे वो फूलों का गुच्छा हो, तो उसके लिए बंच का यूज़ होता है। तो बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज़, इस तरह से वर्ड हमारे आते हैं। उसी तरह से जो क्लास है, क्लास ऑफ प्यूपिल्स, यानी कि जो प्यूपिल्स है स्टूडेंट को कहा जाता है। तो स्टूडेंट लोग जब वो क्लास में होते हैं तो उसको क्लास कहा जाता है, क्लास ऑफ प्यूपिल्स। तो इसी तरह से क्लास में भी सिंगल व्यक्ति नहीं होता है। उसी तरह से जो बुक्स जब बहुत सारे हो जाते हैं एक जगह पर, तो अ कलेक्शन ऑफ बुक्स कहा जाता है। उसी तरह से अ डेक ऑफ कार्ड्स, जो ताश की गड्डी होती है, गड्डी में बहुत सारे ताश होते हैं, तो उसको हम डेक कहते हैं। इसी तरह से अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ये जो शिप होता है वो कहते हैं जहाज को। और बंदरगाह में आपको पता है बहुत सारे जहाज एक साथ होते हैं, तो वहाँ पर जो है जो शिप्स का जो समूह है, उन जहाज़ों के समूह के लिए जो वर्ड आता है वो आता है फ्लीट। और उसी तरह से अ फ्लॉक ऑफ शीप, तो ये जो शीप है दोस्तों, ये शीप आता है भेड़ के लिए। हमेशा इसको याद रखिएगा, ये जो ऊपर वाला शिप है SHIP, ये जो शिप है ये आता है जहाज़ के लिए, और SHEEP ये जो शिप है ये आता है भेड़ के लिए। तो भेड़ का जो समूह होता है वो फ्लॉक कहलाता है। उसी तरीके से जो है नेक्स्ट वर्ड को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है अ गैगल ऑफ गीज, जो हंस का समूह होता है वो गैगल कहलाता है। उसी तरह से अ गैंग ऑफ रॉबर्स, जो डाकू होते हैं उनका जो दल होता है उसको गैंग कहा जाता है। अ हर्ड ऑफ कैटल, जो जानवरों का समूह होता है, जो हमारे पालतू मवेशी होते हैं, तो उसको हर्ड कहा जाता है। उसी तरह से अ लीटर ऑफ कब्स और अ
पॉड ऑफ वेल्स, वेल्स जो मछली होती है, तो उसी तरह से आ पैक ऑफ वोवेल्स, उसी तरह से आ प्राइड ऑफ लायंस, जो लायन का समूह होता है तो उसको प्राइड कहा जाता है। अ सेट ऑफ स्टेम्स और अ स्वार्म ऑफ बीज, तो स्वार्म ऑफ बीज होता है, बीज जो होता है मक्खियों का होता है, तो स्वार्म ऑफ बीज कहते हैं उसके समूह को। और उसी तरह से अ ट्रूप ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स के जो दल होते हैं उसको हम ट्रूप कह सकते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि इसमें जो है कुछ एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को आपको करना है। दोस्तों अब इसमें पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। फार्मर जॉन हैड सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स ऑन हिज फार्म, जो फार्मर जॉन हैं उसके बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स है उसके फॉर्म में। राइट द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर ईच ग्रुप ऑफ हिज एनिमल्स, जो एनिमल्स उसके पास है हर एक एनिमल्स के ग्रुप के लिए जो सही कलेक्टिव नाउन का वर्ड आएगा वो वर्ड आपको लिखना है। अब इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैल भी है, घोड़े भी हैं, ठीक, और यहाँ पर ये कुछ गीज है, तो इस तरह से समूह में है। तो हमें जो है इस एक्सरसाइज को करना है, तो आइए देख लेते हैं एक्सरसाइज में क्या क्या दिया हुआ है। फार्मर जॉन हैड अ, अब यहाँ पर खालिस्तान है, ऑफ गीज। अब ये जो ऑफ गीज है, गीज के समूह को हम क्या कहते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो वहाँ पीछे आपको मिलेगा भी कि जो गीज का समूह है वो गॉगल कहलाता है, तो अ गॉगल ऑफ गीज। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर ऑफ शीप है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि शीप के लिए क्या आएगा। उसी तरह से ऑफ कैटल, ऑफ हॉर्सेस। आप इसको जो है रिवाइंड करके आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और आपको इन सब के आंसर्स मिल जाएंगे। आप बार बार जब इसको देखेंगे सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको ये याद भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा बार बार रिवाइंड करके, जिससे कि ये जो लर्निंग है आपकी वो बिल्कुल ही परमानेंट हो जाए। अब नीचे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। वन डे, अब यहाँ पर खालिस्तान है, ऑफ क्वाइटोज ट्राइड टू अटैक हिज एनिमल्स। अब यहाँ पर भी दोस्तों इसी तरीके से जो है जो क्वाइटोज है उसके समूह को क्या कहा जाता है वो आपको लिखना है। आप बैक करके जो है इसको पढ़िएगा और कई बार अगर आपको कोई वर्ड नहीं मिलता है तो आप जो है उसको सर्च करके अपने गूगल में आप पता भी कर सकते हैं। आप गूगल में अगर आपको सर्च करना है तो अ ग्रुप ऑफ क्वाइटोज इज़ कॉल्ड, इतना लिख करके आप छोड़ दीजिए और एंटर करने के बाद आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि अ ग्रुप ऑफ क्वाइटोज किसे कहते हैं। तो इसी तरह से किसी भी चीज़ के ग्रुप को जब भी हमें ढूंढना होता है, अगर हमें अ ग्रुप ऑफ डक्स ये ढूंढना है तो अ ग्रुप ऑफ डक्स इज़ कॉल्ड, ये हम अगर गूगल में हम लिख देते हैं, सर्च करते हैं तो हमें तुरंत उसका आंसर मिल जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी के साथ आप सबके साथ मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।